और चलिए अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में जिस तरह से मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई है उसका एक चौंकाने वाला आंकड़ा भी सामने आया है। 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में यानी कि सिर्फ 15 दिनों के भीतर दिल्ली से 807 लोग लापता हो चुके हैं। अगर औसत निकाला जाए तो हर दिन करीब 54 लोग गायब हो रहे हैं और ये आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में महिलाएं और लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। 15 दिनों में गायब हुए 807 लोगों में से लगभग 2/3 महिलाएं हैं। लापता लोगों में 509 महिलाएं लड़कियां हैं, जबकि पुरुषों की संख्या 298 है। सिर्फ बड़े नहीं, बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। आंकड़ों के मुताबिक इन 15 दिनों में 191 नाबालिग बच्चे जो हैं वो लापता हुए हैं और हर दिन औसतन 13 बच्चे अपने घरों से गायब हो रहे हैं। दिल्ली में लगातार महिलाओं के गायब होने का सिलसिला जारी है और मैं आपको बता दूं 2026 अभी शुरू हुआ है और साल के पहले महीने में ही अभी तक 800 से ज़्यादा महिलाएं और पुरुष गायब हो चुके हैं, जिसको लेकर एक आंकड़ा जो है सामने आया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली में जो है सभी लोग डरे सहमे हुए हैं। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के केशवपुरम इलाके के C2 में, जहां पर RW के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। पहले नाम बताइए अपना। मिसेस राठी। राठी जी, ये बताइए 800 से ज़्यादा जो है महिलाएं और पुरुष गायब हो चुके हैं दिल्ली में 15 दिन के अंदर अंदर, कितना सेफ मानते हैं अपने आप को दिल्ली में? देखो, अगर ये न्यूज़ सही है और ये सुनने में आ रही है तो इट मीन्स कहाँ सेफ हुए फिर हम लोग। ये है कि रोको टोको अभियान जो है वो चलना चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। नाम बताइए अपना। रचना अग्रवाल। अच्छा जी, कितना सेफ मान रहे हैं दिल्ली में अपने आप को? नहीं, अगर ये हमने जो सुना है ये तो फिर बहुत गलत है और ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारी कॉलोनी सेफ है, लेकिन अगर हम बाहर निकलते हैं तो वो तो फिर हमारे लिए बहुत डर की बात हो गई कि अकेली लेडी कहीं। अभी तक तो चेन का और उसका ही सुनते थे कि चेन स्नैचिंग, लेकिन ये तो जब खुद ही किडनैप हो रहा है तो ये तो बहुत गलत बात है और नहीं होना चाहिए। इसके लिए सभी को अवेयर होना चाहिए कि कोई भी अगर आपको ऐसा दिखता है कि कुछ मतलब अननोन पर्सन है या कुछ इस तरह की हरकत कुछ दिखती है तो करना चाहिए और पुलिस को थोड़ा सा और ज़्यादा पेट्रोलिंग करनी चाहिए। और उनको ऐसी ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी जिससे कहीं ऐसी परिस्थिति आ जाए तो मोबाइल से, शोर मचाने से, कहीं किसी हेल्प लेने से ऐसी कोई अवेयरनेस देनी पड़ेगी। तमाम ऐप जो दिल्ली पुलिस ने बनाई है कई इस तरह के, जिससे आप मैसेज भेज सकते हैं या अलर्ट उनको पुलिस को भेज सकते हैं, इस तरह की ऐप मुझे लगता नहीं है कि बच्चों ने या किसी ने अभी डाउनलोड की है। उसको किस तरह से जो है ये पब्लिक के बीच पहुँचाना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए? ये तो ऐसा है जी, RW हमारे यहाँ पर है। वो पुलिस लगातार कई तरह के कैंप चलाती है, कई तरह की ऐप जो है उन्होंने वो लॉन्च की है, जिससे वो मैसेज दे सकती हैं। लड़कियां अगर कहीं जा रही हैं, कहीं वो खतरे में हैं, तो पुलिस को अलर्ट कर सकती हैं। इस तरह की कई चीज़ें जो हैं वो पुलिस ने जारी की हुई है। हालांकि अब लगता है जिस हिसाब से ये आंकड़ा सामने आया है, कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को भी जो है अब इसको जो है प्रचार प्रसार करना होगा अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों को, महिलाओं को खासकर, और खासकर जो नाबालिग बच्चे हैं उनको जो है इस चीज़ का समझाना होगा, सतर्क करना होगा कि कोई अनजान व्यक्ति अगर उनसे बात कर रहा है, उनसे मिल रहा है तो उसका उद्देश्य जाने। कोई खतरा अगर भाप रहे हैं तो तुरंत शोर मचाएं, इस तरह से अलर्ट करें। कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो है वो डरी सहमी हुई नज़र आ रही है इस आंकड़े के बाद। दिल्ली में मिसिंग की एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसके बाद दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं डरी और सहमी महसूस कर रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के साल के पहले महीने में ही अगर बात करें तो पहले महीने के 15 दिन में 800 से ज़्यादा मिसिंग दर्ज की गई हैं, जिसमें महिलाएं और नाबालिग बच्चों की संख्या जो है वो ज़्यादा बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा जो सामने आया है, जिसके बाद दिल्ली में कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया है और लोग कहीं ना कहीं डरे सहमे महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली पुलिस का ये आंकड़ा सामने आया, जिसमें बताया गया कि 806 महिलाएं व नाबालिग बच्चियां और बच्चे जो हैं वो दिल्ली से गायब हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बड़े सवाल जो है दिल्ली की सुरक्षा पे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले दिल्ली में सामने आते हैं मिसिंग के। और अब जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो है वो डरी हुई महसूस कर रही है। मैं अपने कैमरा में साथी नैतिक के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली।